पिछली क्लास में हमने त्रिभुज सर्वांग समता, त्रिभुजों में सर्वांग समता के नियम और दो त्रिभुज सर्वांग सम है तो उनको संकेत के रूप में किस प्रकार लिखते वो हमने सीख लिया था। यहाँ पर दो त्रिभुज है, एक तो त्रिभुज एबीसी और दूसरा त्रिभुज है क्यूआरपी। ये दोनों त्रिभुज सर्वांग सम है। तो इस त्रिभुज के संगत भागों की बात करें तो ए शीर्ष किसके संगत होगा, क्यू के, और क्यू किसके संगत है, ए के। बी शीर्ष की बात करें तो बी आर शीर्ष के संगत होगा और आर शीर्ष बी शीर्ष के संगत होगा। सी शीर्ष पी शीर्ष के संगत है और पी किसके संगत है, सी के संगत है। कोणों की बात करें तो कोण ए किसके संगत होगा, कोण क्यू के, और कोण क्यू किसके संगत है, कोण ए के। जब कोण ए क्यू के संगत है इसका मतलब कोण ए है वो कोण क्यू को क्या कर रहा है, पूरा पूरा ढक रहा है। और कोण क्यू किसके संगत है, कोण ए के, तो कोण क्यू भी ए को क्या कर रहा था, पूरा पूरा ढक रहा था। अब दोनों कोण एक दूसरे को परस्पर पूरा पूरा ढक रहे हैं, इसका मतलब ये हुआ कि इन दोनों कोणों का माप बराबर है। तो कोण ए किसके बराबर होगा, कोण क्यू के। इसी प्रकार बी आर के संगत है और आर बी के संगत है, तो बी कोण आर को पूरा पूरा ढकेगा, आर कोण बी को पूरा पूरा ढकेगा। तो ये दोनों कोण एक दूसरे को पूरा पूरा ढक रहे हैं, इसका मतलब दोनों कोणों का माप बराबर है। तो कोण बी किसके बराबर हो गया, आर के, और इसी प्रकार कोण सी किसके बराबर है, कोण पी के। अब हम बात करें भुजाओं की तो ए बी भुजा किसके संगत है, क्यू आर के, और क्यू आर भुजा किसके संगत है, ए बी के। तो ए बी क्यू आर के संगत है, इसका मतलब ए बी भुजा है वो क्यू आर भुजा को पूरा पूरा ढक रही है, और क्यू आर भुजा भी किससे ढक रही है, पूरा पूरा ए बी भुजा को। तो इसका मतलब ये हुआ कि इन दोनों भुजाओं का माप क्या है, बराबर है। तो ए बी किसके बराबर है, क्यू आर के। इसी प्रकार बी सी भुजा किसके बराबर हो जाएगी, आर पी के, और ए सी भुजा किसके बराबर हो जाएगी, क्यू पी के। तो यहाँ पर क्या आया, जो ए बी भुजा किसके संगत है, क्यू आर के, और ए बी बराबर भी किसके आ रही है, क्यू आर की। बी सी किसके संगत है, आर पी के, और बी सी बराबर भी किसके आ रही है, आर पी के। ए सी किसके संगत है, क्यू पी के, ए सी किसके बराबर आ रही है, क्यू पी के। तो जो संगत भुजाएं हैं वो संगत भुजाएं क्या आ रही है, बराबर आ रही है। यहाँ पर हम कोणों में देखें, कोण ए किसके संगत है, क्यू के, कोण बी किसके संगत है, आर के, और कोण सी किसके संगत है, पी के। तो कोण ए क्यू के संगत है तो कोण ए क्यू के बराबर है। बी किसके संगत है, आर के, तो बी किसके बराबर है, आर के। सी किसके संगत है, पी के, तो सी भी किसके बराबर आ रहे हैं, पी के। तो यहाँ पर ये जो संगत भाग है वो संगत भाग क्या आ रहे हैं, बराबर आ रहे हैं। तो सर्वांग सम त्रिभुजों के संगत भाग बराबर होते हैं, और इसको हम शॉर्ट में लिख देंगे सीपीसीटी से। उदाहरण नंबर एक में दे रखा है ओ ए बराबर ओ बी। ओ ए किसके बराबर है, ओ बी के। ओ सी बराबर ओ डी, ओ सी किसके बराबर है, ओ डी के बराबर है। सिद्ध करना है त्रिभुज ए ओ डी सर्वांग सम है त्रिभुज बी ओ सी के। त्रिभुज ए ओ डी ये वाला त्रिभुज सर्वांग सम दिखाना है त्रिभुज बी ओ सी के, इस त्रिभुज के सर्वांग सम दिखाना है पहला। तो दूसरी बात क्या है, एडी समांतर है बीसी के। ये एडी भुजा है वो किसके समांतर दिखानी है, बीसी भुजा के समांतर दिखानी है। तो पहले तो बात करेंगे इन दोनों त्रिभुजों की, त्रिभुज एओडी व त्रिभुज बीओसी में। कौन से त्रिभुज ले रहे हैं, एओडी और बीओसी, इन दोनों त्रिभुजों को ले रहे हैं। तो इन दोनों त्रिभुजों में देखें तो ये भुजा इस भुजा के बराबर आ रही है और ये वाली भुजा इस भुजा के बराबर है, ये दोनों दे रखी। और इन कोणों की बात करें तो ये कोण भी क्या हो जाएंगे, बराबर। क्यों, क्योंकि ये दोनों कोण है शीर्षाभिमुख कोण। तो इस त्रिभुज की दो भुजा और मध्य का कोण इस त्रिभुज की दो भुजा मध्य के कोण के बराबर आ रही है। तो एस ए एस नियम से दोनों त्रिभुज क्या है, सर्वांग सम है। अब हम इसे लिख लेते हैं, ओ ए बराबर तो क्या है, ओ ए बराबर ओ बी दिया गया, ये तो दिया गया है। और कोण ए ओ डी बराबर होगा कोण बी ओ सी के। कोण ए ओ डी बराबर कोण बी ओ सी। इसका कारण क्या है, शीर्षाभिमुख कोण, शीर्षाभिमुख कोण। अब बात करें भुजा ओडी की, ओडी किसके बराबर दे रखी है, ओसी के। ओडी बराबर ओसी दिया गया है। तो इस त्रिभुज एओडी की दो भुजाएं ओ ए और ओडी और मध्य का कोण
दो भुजा मध्य का कोण इस त्रिभुज की दो भुजा मध्य के कोण के बराबर आ रही है, तो कौन सा नियम लगेगा? एस ए एस। तो एस ए एस नियम से त्रिभुज एओडी सर्वांग सम है त्रिभुज बीओसी के। त्रिभुज एओडी सर्वांग सम किसके? त्रिभुज बीओसी के। और सर्वांग सम त्रिभुजों के संगत भाग बराबर होते हैं, तो सीपी से इसे क्या जाएगा? ये जो कोण ए है वो किसके बराबर होगा? बी के। कोण ए बराबर कोण बी। ठीक है, ये तो हुई इसके पहले भाग की चर्चा। दूसरा भाग देखो, हमें क्या दिखाना है? दूसरे भाग में एडी बीसी के समांतर है। ये एडी बचा किसके समांतर दिखानी है? बीसी के। तो एडी व बीसी, एडी व बीसी, इनके लिए ये जो एबी है वो किसका काम कर रही है? तिर्यक रेखा का। एडी व बीसी के लिए एबी तिर्यक रेखा है, एबी तिर्यक रेखा है। और यहाँ पर इन दोनों कोणों की बात करें, ये दोनों कोण, कोण ए और कोण बी जो कि बराबर है, तो ये कोण कौन से युग्म बना रहे हैं? एकांतर अंतःकोण और एकांतर अंतःकोण क्या आ रहे हैं? बराबर आ रहे हैं। इसका मतलब ये हुआ कि एडी है वो बीसी के क्या है? समांतर है। तो कोण ए बराबर कोण बी, अतः एडी समांतर है बीसी के। एडी किसके समांतर है? बीसी के। उदाहरण नंबर 2, ए बी एक रेखाखंड है और एल इसका लंब समद्विभाजक है। यदि एल पर स्थित पी कोई बिंदु है तो दर्शाइए कि पी बिंदु ए और बी से समदूरस्थ है। तो क्या दे रखा है यहाँ पर? एक रेखाखंड ए बी, इस पर ये जो रेखा एल है वो इसका क्या करिए? लंब समद्विभाजक करिए। अर्थात यहाँ पर जो कोण बना रही है वो कितने डिग्री का है? 90 डिग्री का। और दो इसे बराबर बराबर भागों में बांट रही है। तो AC किसके बराबर दे रखा है? BC के। और यहाँ वाला कोण कितना है? 90 डिग्री। अब हमें क्या सिद्ध करना है? हमें सिद्ध करना है कि इस रेखा पर कोई बिंदु P है और ये जो बिंदु P है वो इस बिंदु A से और B से समान दूरियों पर है। अर्थात क्या दिखाना है हमें? PA बराबर क्या दिखाना है? PB दिखाना है। PA बराबर क्या दिखाना है? PB। तो यहाँ पर हम दो त्रिभुज लेकर चलेंगे। कौन कौन से? PAC एक त्रिभुज तो ये लेकर चलेंगे, दूसरा त्रिभुज PBC। इन दोनों त्रिभुजों की बात करेंगे। त्रिभुज PAC व त्रिभुज PBC, इन दोनों त्रिभुजों की हम बात करें तो इन दोनों त्रिभुजों में क्या है? देखो, ये 90 डिग्री का कोण और ये भी कितने डिग्री का है? 90 डिग्री का। और ये AC किसके बराबर है? BC के। और PC भुजा वो दोनों में क्या आ रही है? उभयनिष्ठ आ रही है। तो इस त्रिभुज की दो भुजा मध्य का कोण इस त्रिभुज की दो भुजा और मध्य के कोण के क्या आ रहे हैं? बराबर आ रहे हैं। तो SAS नियम से दोनों त्रिभुज क्या हो जाएंगे? सर्वांगसम हो जाएंगे। तो AC बराबर, AC किसके बराबर है? BC के। ये हमें दिया गया है। कोण PCA बराबर किसके होगा? PCB के। कोण PCA बराबर कोण PCB, ये भी हमें दिया गया है। और PC भुजा दोनों में क्या आ रही है? उभयनिष्ठ। PC बराबर PC, ये भुजा है दोनों में उभयनिष्ठ। तो इस त्रिभुज की दो भुजा मध्य का कोण, इस त्रिभुज की दो भुजा मध्य के कोण क्या आ रहे हैं? बराबर। तो SAS नियम से, SAS नियम से क्या हो जाएगा? त्रिभुज PAC सर्वांग सम है त्रिभुज। इस त्रिभुज की, अब इस त्रिभुज का यहाँ पर किस प्रकार लिखना है इसको वो देखना है। देखो, ये वाला जो कोण है वो किस भुजा पर, ये वाला जो कोण है वो इस कोण पर जाएगा क्योंकि ये दोनों कितने डिग्री के हैं? 90 डिग्री के। इसका मतलब ये जो C है वो क्या किस पर रहेगा? C पर ही रहेगा। अब जो AC भुजा वो किस पर जाएगी? इस BC पर, क्योंकि AC किसके बराबर है? BC के। तो इस वाले त्रिभुज का जो ये शीर्ष C है वो इस त्रिभुज के शीर्ष C पर रहेगा। तो A कहां पर जाएगा? B पर जाएगा। तो A के संगत क्या हो गया? B। और P कहां पर रहेगा? फिर P पर ही रहेगा। तो C के संगत C, B के संगत A और P के संगत P। P के संगत तो क्या है? P। A के संगत क्या है? B। और C के संगत C। तो त्रिभुज
PAC सर्वांग सम है त्रिभुज PBC के, और सर्वांग सम त्रिभुजों के संगत भाग क्या होंगे, बराबर होंगे। सर्वांग सम त्रिभुजों के संगत भाग क्या होंगे, बराबर होंगे। अब बात करें PA भुजा की, तो यहाँ पर PA भुजा कौन सी, ये रही। ये भुजा किसके बराबर होगी, देखो PB के, तो यहाँ से लिख देंगे CPCT से क्या आ गया, PA बराबर PB। उदाहरण नंबर 3, रेखाखंड AB एक अन्य रेखाखंड CD के समांतर। AB किसके समांतर दे रखा है CD के, और रेखाखंड AD का मध्य बिंदु, ये जो O बिंदु है वो इस रेखाखंड AD, ये जो AD रेखाखंड है ना, इसका मध्य बिंदु है। मध्य बिंदु इसका मतलब OA किसके बराबर दे रखा है, OD के दे रखा है। तो दर्शाइए कि त्रिभुज AOB सर्वांग सम है त्रिभुज DOC के। ये त्रिभुज AOB, इसको सर्वांग सम दिखाना है त्रिभुज DOC के। नेक्स्ट, और रेखाखंड BC का मध्य बिंदु है। ये जो बिंदु O है वो इस BC का भी मध्य बिंदु, अर्थात हमें क्या दिखाना है, OC बराबर OB दिखाना है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, दो त्रिभुज लेकर चलेंगे। कौन कौन से, एक तो त्रिभुज AOD और दूसरा त्रिभुज है COD। तो इन दोनों त्रिभुजों में बात करें तो OA किसके बराबर दे रखा है, OD के, और क्या दे रखा है, इन कोणों की बात करें तो ये दोनों कोण भी क्या होंगे, बराबर, कारण शीर्षाभिमुख कोण। और इन कोणों की बात करें, ये कोण भी क्या होंगे, बराबर। क्यों, क्योंकि AB किसके समांतर है, CD के, और AD क्या है इनके लिए, तिर्यक रेखा। तो ये जो दोनों कोण बन रहे हैं वो कोण बन रहे हैं एकांतर अंतःकोण, और एकांतर अंतःकोण क्या होंगे, बराबर होंगे। तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं। तो यहाँ पर क्या आया, दो कोण मध्य की भुजा, दो कोण मध्य की भुजा के बराबर आ रहा है, अर्थात इस त्रिभुज के दो कोण मध्य की भुजा इस त्रिभुज के दो कोण व मध्य की भुजा के बराबर है। तो कौन सा नियम लगेगा, ASA नियम। दो कोण मध्य की भुजा के लिए कौन सा नियम है, ASA नियम। तो यहां पर लिख लेते हैं, कोण A बराबर कोण D, कारण लिख लेंगे इसका एकांतर अंतःकोण, एकांतर अंतःकोण। OA बराबर किसके हैं, OD के, ये हमें दिया गया है। और कोण AOB, कोण AOB बराबर है कोण DOC के, कोण DOC के। इसका कारण क्या है, शीर्षाभिमुख कोण है, शीर्षाभिमुख कोण। तो नियम लग गया, इस त्रिभुज के दो कोण मध्य की भुजा इस त्रिभुज के दो कोण मध्य की भुजा के बराबर है। तो त्रिभुज AOD सर्वांग सम हो गया त्रिभुज DOC के, और सर्वांग सम त्रिभुजों के संगत भाग बराबर होंगे। सर्वांग सम त्रिभुजों के संगत भाग बराबर होंगे। हमें क्या देखना है, OB भुजा किसके बराबर है, तो यहां पर हम देखें OB, यहां पर B आएगा, AOB है यहाँ पर। हमें कौन सी भुजा देखनी है, OB। तो ये देखो OB की संगत कौन सी है, OC। तो संगत भाग क्या होते हैं, बराबर। तो OB बराबर OC, OB किसके बराबर आ रही है, OC के बराबर आ रही है। और ये जो OB भुजा वो किसके बराबर है, OC के। तो ये बिंदु O है वो इसका क्या हो गया, मध्य बिंदु हो गया। प्रश्नावली 7.1 का पहला क्वेश्चन है, चतुर्भुज ABCD में AC बराबर AD। एक चतुर्भुज दे रखा है ADBC, ये एक चतुर्भुज दे रखा है, और इसमें क्या दे रखा है, AC बराबर AD। ये जो भुजा AC है वो किसके बराबर है, AD के बराबर है। और AB कोण A को समद्विभाजित करता है। ये जो AB रेखाखंड है वो इस कोण A को समद्विभाजित करता है, अर्थात दो बराबर भागों में बांट रहा है। तो ये वाला कोण इस कोण के क्या है, बराबर है। तो दर्शाइए कि त्रिभुज ABC सर्वांग सम है त्रिभुज ABD के। त्रिभुज ABC सर्वांग सम दिखाना किसके, त्रिभुज ABD के। तो इन दोनों त्रिभुजों को लेकर चलेंगे, त्रिभुज ABC व त्रिभुज ABD। इन दोनों त्रिभुजों की बात करें, ABC ABD, ये वाली भुजा इस भुजा के बराबर, ये वाला कोण इस कोण के बराबर, और AB दोनों त्रिभुजों में क्या आ रही है, उभयनिष्ठ आ रही है। तो इस त्रिभुज की दो भुजा मध्य का कोण इस वाले त्रिभुज के दो भुजा मध्य के कोण के बराबर है। तो
एस ए एस नियम से दोनों त्रिभुज क्या हो जाएंगे, सर्वांग सम हो जाएंगे। तो यहां पर लिखते हैं एबीसी कौन सा त्रिभुज है, ए बी सी। तो ए बी इसमें क्या दे रखा है, ए सी बराबर है किसके, ए सी बराबर है ए डी दिया गया है। और कोण कोण सी ए बी किसके बराबर है, कोण डी ए बी के। तो कोण सी ए बी बराबर है किसके, कोण डी ए बी के। ये भी हमें दे रखा है। और ए बी देखो दोनों त्रिभुजों में आ रही है, इस वाले त्रिभुज में भी ए बी बुझा रही है और इस वाले त्रिभुज में भी क्या आ रही है, ए बी बुझा रही है। तो ए बी बराबर है ए बी, ए बी किसके बराबर है, ए बी के। ये भुजा है उभयनिष्ठ भुजा। तो यहां पर नियम लग गया, इस त्रिभुज की दो भुजा मध्य का कोण इस त्रिभुज के दो भुजा और मध्य के कोण के बराबर है। तो एस ए एस नियम से क्या आ जाएगा, दोनों त्रिभुज सर्वांग सम है। तो त्रिभुज एबीसी सर्वांग, त्रिभुज एबीसी सर्वांग सम है त्रिभुज एबीडी के। और इसमें क्या दे रखा है, और ये भी पूछ रखा है कि बीसी और बीडी के बारे में आप क्या कह सकते हैं। तो भुजा बीसी कौन सी है, ये वाली भुजा बीसी और बीडी के बारे में। तो यहां पर हम देखें बीसी भुजा, ये रही बीसी भुजा और ये रही बीडी भुजा। तो बीसी के संगत क्या है, बीडी, और संगत भुजाएं क्या होती है, बराबर। तो बीसी बराबर क्या होगी, बीडी। तो सीपीसीटी से क्या जाएगा, बीसी बराबर बीडी। प्रश्न नंबर 2, एबीसीडी एक चतुर्भुज है जिसमें एडी बराबर बीसी और कोण डीएबी बराबर है कोण सीबीए के। तो सिद्ध करना है हमें, ये तीन भाग दे रखे हैं सिद्ध करने के लिए। तो क्या क्या दे रखा है, एबीसीडी एक चतुर्भुज दे रखा है, एबीसीडी ये एक चतुर्भुज है जिसमें एडी बराबर बीसी। ये एडी भुजा किसके बराबर है, बीसी भुजा के बराबर है। और कोण डीएबी किसके बराबर है, सीबीए के। तो डीएबी कौन कौन सा है, डीएबी ये कोण पूरा ए। ये कोण किसके बराबर दे रखा है, कोण सीबीए के, इसके बराबर दे रखा है। हमें क्या सिद्ध करना है, पहला भाग इसमें त्रिभुज एबीडी सर्वांग सम है त्रिभुज बीएसी। तो त्रिभुज एबीडी कहां पर है, एबीडी ये वाला त्रिभुज, इस त्रिभुज को सर्वांग सम दिखाना है बीएसी के, बीएसी के। इन दोनों त्रिभुजों के क्या दिखाना है, सर्वांग सम दिखाना है। तो इन दोनों आकृतियों को यहां पर बना दिया, एक तो त्रिभुज है एबीडी और दूसरा त्रिभुज है एबीसी। इन दोनों को क्या कर लिया, अलग अलग बना दिया। अब यहाँ की बात करें तो इन दोनों में एडी किसके बराबर है, बीसी है, एडी बराबर बीसी। और एबी दोनों में क्या आ रही है, देखो यहाँ पर ये जो एबी भुजा वो दोनों त्रिभुजों में आ रही है। तो एबी क्या हो जाएगी, उभयनिष्ठ भुजा। और ये जो कोण ए है, ये टोटल कोण ए है इस त्रिभुज, कौन से त्रिभुज का, ए बी डी का। ए बी डी में ये जो कोण ए है वो किसके बराबर है, इस कोण बी के बराबर है। तो बी देखो कौन से त्रिभुज में आ रहा है, ए बी सी में, ए बी सी में ये कोण क्या आ रहा है, बी। तो भुजा एडी बीसी के बराबर है, ए बी दोनों में क्या रही है, उभयनिष्ठ, कोण ए कोण बी के बराबर है। तो इस त्रिभुज की दो भुजा मध्य का कोण इस त्रिभुज की दो भुजा मध्य के कोण के बराबर है। तो एस नियम से दोनों त्रिभुज क्या हो गए, सर्वांग सम हो गए। तो यहां पर अब लिख लेते हैं त्रिभुज एबीडी व त्रिभुज बीएसी में, इसमें क्या क्या दे रखा है, एडी बराबर है किसके, बीसी के। ये हमें दिया गया है एडी बराबर बीसी। और कोण ए किसके बराबर है, कोण बी के, ये भी दिया गया है। और क्या दे रखा है, एबी भुजा है वो क्या है, एबी के उभयनिष्ठ। तो एबी बराबर एबी ये भुजा है दोनों में उभयनिष्ठ भुजा है। तो इस त्रिभुज की दो भुजा मध्य का कोण इस त्रिभुज की दो भुजा मध्य के कोण के बराबर है। तो एस नियम से दोनों त्रिभुज क्या होंगे, सर्वांग सम होंगे। तो त्रिभुज एबीडी सर्वांग सम है त्रिभुज बीएसी के।
त्रिभुज एबीडी सर्वांग सम किसके, त्रिभुज बीएसी के। अब बात करें किसकी, ये तो हो गया इसका पहला भाग। दूसरे भाग में क्या दे रखा है, बीडी किसके बराबर है, एसी के। तो बीडी भुजा देखो इसमें, ये रही बीडी भुजा, इस बीडी के संगत क्या है, एसी। तो बीडी किसके बराबर आ गई, एसी के। तो बीडी और एसी भी बराबर है। कोण एबीडी किसके बराबर दिखाना है, बीएसी के। तो कोण एबीडी देखो, ये रहा कोण बी, एबीडी। ये वाला कोण किसके बराबर आएगा, देखो बीएसी के। तो यहां से कोण भी लिख लेंगे, एबीडी किसके बराबर है, बीएसी के। तो सीपीसीटी से क्या लिखेंगे, एक तो बीडी, ये रही बीडी भुजा किसके बराबर आ रही है, एसी भुजा के। और कोण एबीडी बराबर किसके आएगा, कोण बीएसी के। ये दोनों बातें में दर्शाएंगे।